नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बनाजा जेम्स में अपने ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मैं नया विषय लेकर आया हूँ, गुरु चंडाल योग। और इससे बचने के उपाय। दो विपरीत ग्रह, गुरु देवों के गुरु, राहु दानवों के गुरु। हमारी जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। जैसे लगन होता है इंसान का शरीर, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसकी सेहत। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते हुए 12 तक सभी भावों का अपना अलग अलग प्रभाव मिलता है। कर्म का भाव, दशम भाव कर्म का भाव कहलाता है। उसमें यदि गुरु राहु बैठ जाए, गुरु चंडाल योग बन गया तो लाइफ तो बेकार हो गई। कैसे बेकार हो गई? यदि गुरु की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, प्रंतरदशा आ गई, राहु की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, प्रंतरदशा आ गई, यदि ये बचपन में आ जाती है तो समझ लीजिए विद्या में कमी, हायर स्टडीज़ में कमी। जब तक जो है बीए तक भी क्लियर कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। यदि जैसे तैसे कर भी ले तो हायर स्टडीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अन्य क्षेत्र किसी में यदि कर भी ली तो उसका यदि कोई बेनिफिट नहीं मिला तो वो होना या ना होना सर्टिफिकेट एक बराबर है। बड़े अगर यदि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा आ गई और गलती से किसी बड़े बिजनेस में हाथ डाल लिया तो याद रखना मेरी बात को। अरे एक आम इंसान तो क्या, जो इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़ों रुपए का मालिक है, ऐसे समय में उसने नया बिजनेस शुरू कर लिया, जोर लगा ले वो, जितने मर्जी हथकंडे अपना ले और कामयाब होके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अजी जनाब, ऐसे समय में यदि बिजनेस में जल्दी समझ आ गई कि नहीं भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता तो अपने आप को बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो कोशिश पे कोशिश करते रहे। तो आपको इतना बता देता हूँ, ऐसे ही हर इंसान को, यहाँ तक कि बड़े बिजनेसमैन तक को भी पैसे के लिए तरसा देता है ये योग। लगन में बैठा है, लगन इंसान का शरीर, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसकी सेहत, तो लगा लीजिए इन सभी बताई हुई बातों में इंसान को जब भी इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा आएगी तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, तो धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित परेशानियों का ऐसे समय में सामना करना ही पड़ेगा। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों, पराक्रम का, पड़ोसियों का, ऐसे समय में इंसान को इन सब बातों से संबंधित अवश्य नुकसान होगा, अवश्य। चतुर्थ भाव मन का सुख, माता का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख। ऐसे समय में इंसान को बहुत ही दुखद स्थितियों का सामना पड़ेगा इस भाव से संबंधित सभी चीज़ों के लिए। 7th हाउस जैसे है पत्नी का या स्त्री जाति की कुंडली में पति का भाव,
गुरु राहु यदि यहाँ बैठे हों और गुरु राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रंतरदशा आ गई, तो ऐसे में तो हमने तलाक तक होते देखे हैं। और यदि तलाक नहीं तो ये लगा लीजिए कि अनबन, ना चाहते हुए बिना बात के भी अनबन, जिससे जो है जीवन नरक बन जाता है। और ऐसे समय में यदि इंसान ने बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली तो पार्टनर 100% धोखा देगा। बेशक ये बात कोई भी चाहे मैं लिख कर दे सकता हूँ। दशम भाव का भी जो मैंने बताया मैं लिख कर दे सकता हूँ। और लिख कर देना तो क्या जी, मैं सभी भावों में जो स्थिति होगी अटूट सत्य है वो होकर ही रहेगा। जैसे 11वां भाव लाभ का होता है, इनकम का होता है, और यदि गुरु या राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रंतरदशा आ गई तो आपकी इनकम में डेफिनेटली कमी आएगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, काम बनते बनते रह जाएंगे और आप जीवन से ही निराश हो जाएंगे। चलो ये जितना भी, क्योंकि समय का अभाव है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो जितने भी जो है मैंने ये फैक्ट्स बताए हैं, अब इनसे बचा कैसे जाए, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। आज आपको बड़े सिंपल से उपाय बताऊंगा, बड़े सिंपल से, कोई ज़्यादा खर्चे वाले नहीं, लेकिन आपको जो है बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। और आप जो है जीवन में इन दोषों, जैसे राहु गुरु किसी भी भाव में बैठे हैं, उससे आपको जीवन में अनुकूलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठोक जाकर कह रहा हूँ। राहु को यदि प्रसन्न करना है, राहु को कौन कंट्रोल करते हैं? भैरव बाबा जी। अजय जनाब, संडे के संडे भैरव बाबा जी के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता वहाँ यदि आप शराब चढ़ाते हैं तो प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण करें, बिल्कुल नहीं। एक क्वार्टर ले जाइए देसी का, 25-30 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। पूरा का पूरा भैरव बाबा जी की मूर्ति पर पंडित जी को कहकर चढ़वा दीजिए और फिर माथा अवश्य टेकिए और भैरव बाबा जी से अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पापों की क्षमा मांग लें और कहें, भैरव बाबा जी मैं आपका बच्चा हूँ, भैरव बाबा जी संभाल लीजिए मुझे और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। मुझसे जो भी पाप हुए हैं मैं जीवन में दोबारा कभी नहीं करूँगा। संडे के संडे जाना शुरू कर दीजिए, रेगुलर जाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा इस योग में जो आप परेशानियां फेस कर रहे थे उसमें कमी आना शुरू हो जाएंगी और आप जीवन में अनुकूलता प्राप्त करना शुरू कर देंगे। खुशियां प्राप्त होनी शुरू होंगी, आमदनी के जरिए जो है नए सिरे बनने शुरू हो जाएंगे। अरे भैरव बाबा जी तो कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं जो प्रत्यक्ष रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। आप जाइए तो सही भैरव बाबा जी की शरण में, यदि ऐसा योग है। और ऐसा योग क्या, भैरव बाबा जी की शरण में तो सभी को जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग के वो प्रत्यक्ष देवता हैं, जागृत देवता हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का हमारा पुराने किले का जो भैरव बाबा जी का मंदिर है, अरे क्या पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ। और जब भी मैं तो खुद जाता हूँ और जब भी जाता हूँ तो वहाँ से पॉजिटिविटी लेकर ही आता हूँ। मन बहुत हल्का होता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और ऐसे ही आप भी कीजिए अपने अपने शहरों में जहाँ भी भैरव बाबा मंदिर हो, ये काम करना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है गुरु की। यदि ये योग कुंडली में है तो आपको बता दूं कि आप पुखराज रत्न धारण कर लीजिए। और पुखराज ही, सुनहला इत्यादि नहीं, सुनहला इत्यादि कोई फल नहीं देते हैं, ये तो सिर्फ नाम की बातें हैं। पुखराज भी लीजिए तो अच्छी ग्रेविटी का जो
बृहस्पति ग्रह की रश्मियाँ आपके शरीर तक पहुंचा सके। महंगा होता है ये, अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है जब भी पहने तो अच्छी क्वालिटी का ही पुखराज रत्न पहने, गोल्ड में, अपनी तर्जनी उंगली में, दाएं हाथ में। प्राण प्रतिष्ठा करवाकर आपको इस योग में अनुकूलता मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा, गुरु को अच्छा करने का उपाय मैं मोस्टली अपने वीडियोस में दे रहा हूँ। यदि और वीडियोस नहीं देखी हैं आपने तो आप भी समझ लें। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के पिछले निचले सिरे से लेकर पूरे सर तक 7 चक्र विराजित हैं। नीचे चक्र जो है मूलाधार चक्र कहलाता है, वहाँ हमारी कुंडली विराजित है। और नाभि, हमारी नाभि से थोड़ा ऊपर जो है जो चक्र है नाभि चक्र कहलाता है, मणिपुर चक्र कहलाता है। जब ये दोष कुंडली में होता है तो वो चक्र ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक हो गया तो ये लगा लीजिए उस चक्र का संबंध गुरु ग्रह से है। चक्र ब्लॉक हो गया यानी गुरु ग्रह का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। गुरु पॉजिटिविटी, गुरु का आशीर्वाद यदि मिलता है तो नेगेटिविटी तो टिक ही नहीं सकती। लेकिन यदि गुरु पीड़ित है, नाभि चक्र बंद है तो लगा लीजिए आपके शरीर में नेगेटिविटी का वास। गुरु क्या है? गुरु जीवन है, गुरु ऑक्सीजन है, गुरु ही समृद्धि है, गुरु ही धन है, गुरु ही विद्या है, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही जीवन में विस्तार का कारक है। यही बड़े बड़े लोगों से समाज के आपके संबंध बनाता है, जिनके सहयोग से जो सहयोग अपने आप मिलना शुरू हो जाता है, आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अपने इस नाभि चक्र को ठीक कीजिए, गुरु भगवान जी को प्रसन्न कीजिए। और वो ये कैसे करना है, एग्जाम्पल मैं अपने 2-3 वीडियो में पहले दे चुका हूँ। मैं बार बार दे रहा हूँ ये मैसेज अपने ज्योतिष प्रेमियों को। बाबा रामदेव जी का उदाहरण देता हूँ। एक ज़माने में वो साइकिल में अपने पिछले कैरियर में अपने बनाए हुए उत्पाद जो है बोरी में दुकानों में जाकर बेचा करते थे। लेकिन वो एक योगी हैं। योग और प्राणायाम जो उनका सबसे बड़ा योग कहलाता है, इसमें कपालभाति, सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम जो है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड में जो है देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं धरती पर। उस समय जैसे 4 से 6 बजे तक का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। और आपने देखा भी होगा कि मोस्टली जो भी शिविर लगते हैं हमारे बाबा रामदेव जी के 5 बजे इत्यादि के आसपास ही शुरू होते हैं, क्योंकि वो टाइम देवी देवताओं का टाइम होता है धरती पर विचरण करने का। पॉजिटिविटी पूरे धरती पर फैली हुई होती है। उस टाइम यदि प्राणायाम किया जाए, ये कपालभाति का अभ्यास किया जाए, अपने यथाशक्ति इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरू में जितनी शक्ति हो इंसान उतना ही कर सकता है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। और हार्ट अटैक की समस्या, यदि हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं धीरे धीरे करें जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसे ही अनुलोम विलोम, एक नासिका से सांस लिया, दूसरी नासिका से छोड़ा, दूसरी नासिका से सांस लिया, पहली नासिका से छोड़ा, इसका भी यथाशक्ति अभ्यास कीजिए। इससे जो है हमारी जो ऑक्सीजन है वो दिमाग तक जाती है, दिमाग की नसें खुलती हैं और पॉजिटिविटी का प्रवेश होता है हमारे दिमाग में, और जिससे कि हमारी प्लानिंग्स अच्छी बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ग्रह जो हैं वो हमेशा दिमाग पर ही सबसे पहले अटैक करते हैं। अरे जो ग्रह विपरीत फल दे रहे हैं उनको अटैक करने का मौका ही ना दीजिए ना, कीजिए ना ये 2 आसन।
जरूर आपको जीवन में सफलता मिलेगी। गुरु की शक्ति अवश्य बढ़ेगी, गारंटी से कहता हूँ। तीसरा, छोटे छोटे उपाय और मैं बता देता हूँ, ये तो आपने करने ही हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, या इससे अधिक जितना आप कर सकते हैं डेली का नियम बना लीजिए सुबह अपनी पूजा में। और गणेश जी जो है प्रथम पूजनीय देवता हैं, वही मूलाधार चक्र जो हमारा बेस है उसमें उसके देवता हैं। इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मकान की नींव जितनी मजबूत होगी तो उस मकान में ऊपर पिलर खड़ा करके 3-4 मंजिल भी बना दी जाए तो उस बिल्डिंग की बुनियाद काफ़ी सालों तक बढ़ जाती है। कहने का मतलब है, इंसान की अगर बुनियाद सॉलिड है तो समझ लीजिए वो जीवन में सफल होगा। तो सर्वप्रथम तो गणेश जी का ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः 1, 3, 5, 7, 11 इत्यादि माला यथाशक्ति जितना रोज करना शुरू कर दीजिए तो आपका मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होगा। और बाकी गुरु के जितने जो बाबा रामदेव जी के आसन बताए हैं करने से गुरु की अनुकूलता प्राप्त होगी तो सुख समृद्धि जीवन में आकर रहेगी, इन दोषों का नाश होगा। डेली स्नान करके केसर का तिलक अपनी नाभि और माथे पर लगाएं। डेली नियम बना लीजिए, इससे भी गुरु की शक्ति बढ़ती है। गुरु की शक्ति को बढ़ा लीजिए। स्टोन का कहा, केसर के तिलक का कहा, प्राणायाम का कहा, मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसके साथ ही कहता हूँ। इसके साथ ये भी कर सकते हैं गुरु भगवान जी के मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः 1, 3, 5, 7, 9, 11 माला इत्यादि जितनी ज़्यादा शक्ति है डेली, जितना आपने शुरू में किया है उतना ही डेली। और इसके साथ ही और भी कई बातें हैं जिससे आपको जीवन में अनुकूलता मिलेगी। आप इतना ही करके देखिए, आपको जीवन में पॉजिटिविटी अवश्य मिलेगी, इन दोषों से छुटकारा मिलेगा, बुद्धि जो है सही निर्णय ले पाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी जो बुरे ग्रह हैं वो सबसे पहले मस्तिष्क पर ही अटैक करते हैं, और जब ये ग्रह अटैक करते हैं तो प्लानिंग्स जो हैं वो इंसान नेगेटिविटी की वजह से उसकी प्लानिंग्स ही फेल हो जाती हैं। यदि गुरु की शक्ति को आप बढ़ा लेंगे तो पॉजिटिविटी, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर, और आपके जो माइंड में प्लान्स बनेंगे वो भी जो है ऐसे बनेंगे, ऐसे आपके माइंड में प्लान्स आएंगे जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। इसके साथ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, गुरु और राहु, गुरु चंडाल योग, यदि ये कुंडली में दोष बना हुआ है तो ऐसा जातक जो है छाती तक सांस लेता है, छाती तक सांस लेता है, वो पेट तक सांस को ले ही नहीं पाता। इससे भी क्या होता है कि नाभि चक्र जो है वो क्लोज, और उससे जो है नेगेटिविटी का वास बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो है नज़ले इत्यादि, नाक का बंद रहना, या दमे इत्यादि की परेशानी, या सांस का रोग इत्यादि। तो जितने भी वीडियो में मैंने बातें की हैं इनको आप आजमा कर तो देखिए। नीचे क्लिप में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आज की स्थिति जब आप वीडियो देख रहे हैं और 6 महीने बाद की, यदि ये मेरी बताई बातों पर अमल करते हैं, मैं इंतज़ार करूँगा आपके आंसर्स का कि आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, बिना किए ना कह दीजिएगा कि अजी हमने किया और हमें फ़ायदा नहीं मिला। अमल करके देखिए, ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान जो है किसी से भी लिया जा सकता है।
लास्ट में एक बात कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे ज्योतिष प्रेमियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन को भी दबा दीजिए, बेल आइकॉन का जो बटन है इसके साथ ही और वीडियोस पर क्लिक कर दीजिए। और आपके मन में जो भी विचार आते हैं वीडियो देखकर, कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं, जिसका मैं जवाब अवश्य दूंगा। और ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपका अपने माइंड में कोई ज्योतिष से संबंधित सवाल है, आप उस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट्स में आप लिख भेजिए। उस विषय पर भी मैं अवश्य वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही दोबारा मैं अपने ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जल्द ही नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, इंतज़ार कीजिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।